जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके इस चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत सामान्य ज्यामिति में बहुभुज की बात चल रही थी। रेखा और कोण को हम समाप्त कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो हमारे ना देखे हो तो हमारे मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपीटेट, सीटेट, रीट, एमपीटेट तथा सुपरटेट, इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ जो डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित इस पर तैयारी कराई जाती है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देर न करते हुए हम पढ़ते हैं बहुभुज। बहुभुज की थ्योरी को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, उसको हम पुनः रिवीजन के रूप में देखते हैं और उसके बहुभुज के प्रश्नों को इस वीडियो में हम विशेष रूप से देखेंगे। चलिए, मैंने बताया था कि कोई भी बहुभुज हो, जब यदि तीन भुजाएं होती हैं तो वह त्रिभुज कहलाता है। और यदि बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इनकी भुजाओं की संख्या जब हम बढ़ाते जाते हैं तो वो बहुभुज बनता है। बहुभुज का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बहु ओ भुज, यानी बहु मतलब बहुत, भुज माने भुजाएं, तो जिस आकृति में बहुत भुजाएं होती वो बहुभुज हो जाएगा। तो जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, उसी प्रकार अगर हम एक भुजा बढ़ाएं तो वो चतुर्भुज बनता है। और चतुर्भुज बनने के बाद अगर हम चतुर्भुज के बाद एक भुजा और बढ़ाएं तो वो पंचभुज बन जाएगा, और एक भुजा और बढ़ाएं तो वो षटभुज बन जाएगा। अब ऐसे ही हम भुजाएं बढ़ाते जाएं तो अष्टभुज बन जाएगा। इसी प्रकार बहुभुज बनते चले जाएंगे। तो ये आकृतियां क्या कहलाएंगी? बहुभुज कहलाएंगी। अब विशेष रूप से आपको ध्यान यहाँ ये देना है कि ये जो आकृतियां होती हैं इनसे क्या प्रश्न बनता है। आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आप सभी ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और कैसे होता है वो भी तो आप जानिए कि जैसे ये चतुर्भुज बना है तो इसको हमने कहा कि जब हमें इनके अंतः कोणों का योग निकालना है, प्रश्न यही बनता है। यूपीटेट, सुपरटेट में सर्वाधिक बहुभुज से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यही बनता है कि इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो हम इसको त्रिभुज में बांट लेते हैं। किसी एक शीर्ष से विकर्ण खींचते हैं, किसी भी एक शीर्ष से विकर्ण खींचते हैं। जितने त्रिभुज बनते हैं, जैसे यहाँ पर चतुर्भुज में कितने, दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज एक और त्रिभुज एक और त्रिभुज दो। तो ये जो दो त्रिभुज बने हैं तो एक त्रिभुज में 180 अंश बनेगा, तो दो त्रिभुज में कितने होंगे? 360 अंश का कोण। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 इसी प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार यह जो पंचभुज दिख रहा है इसमें तीन त्रिभुज बन रहे हैं। आप देखिए, किसी भी एक शीर्ष से अगर आप विकर्ण खींचेंगे, ध्यान दीजिए कि स्वतंत्र त्रिभुज हम बनाते हैं, यानी त्रिभुज एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि इस वाले विकर्ण को आप मिला दें, ये विकर्ण आपका गलत हो जाएगा। यानी त्रिभुज काटना नहीं चाहिए एक दूसरे को, स्वतंत्र त्रिभुज का निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ पर पंचभुज में तीन त्रिभुज बने तो 180 गुणे 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक त्रिभुज में 180 होते हैं तो तीन त्रिभुज में 180 गुणे 3 यानी 540 अंश हो गया। यानी ये जो पंचभुज हुआ तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग 540 होगा। समझ रहे हैं बात? प्रश्न ये आता है, बताइए षटभुज में, पंचभुज में या चतुर्भुज में सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? आप कहेंगे सर अंतः कोण और बाह्य कोण ये क्या होता है? तो हम आपको पिछले वीडियो में ये सब चीजें बता चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। यहाँ पर हम रिवीजन के रूप में ये सब बता रहे हैं। इसी प्रकार अगर कोई षटभुज है, 6 भुजाएं हैं, तो उसमें 4 त्रिभुज बनेंगे और उनके अंतः कोणों का योग कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। 180 गुणे 4, क्योंकि 4 त्रिभुज बने हैं तो 180 गुणे 4 से ये 720 आ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। किसी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा? स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या। यानी सबसे पहले आप स्वतंत्र त्रिभुज बनाएंगे और गुणा कराएंगे 180 से। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यदि एक त्रिभुज है तो 180 गुणे 1, दो त्रिभुज है तो 180 गुणे 2, तीन त्रिभुज है तो 180 गुणे 3, चार त्रिभुज है तो 180 गुणे 4। अब मैंने ये भी बताया था कि किसी भी बहुभुज में त्रिभुज कितने बनते हैं कैसे पता चलेगा? तो याद रखिएगा, हमेशा त्रिभुज दो कम बनते हैं। अगर चतुर्भुज होगा तो दो त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक। अगर पंचभुज होगा तो उसमें कितने? 3 त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं और मैंने कहा कि दो कम बनेंगे। 5 भुजाएं हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 बनेंगे। अब षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 4 बनेंगे। क्यों? क्योंकि 6 भुजाएं हैं तो दो कम करो तो 4 त्रिभुज बनेंगे।
समझ रहे? तो इसका ये फॉर्मूला निकल के आएगा कि अगर भुजाएं कितनी हो, n हो, अगर भुजाओं की संख्या n हो तो, अगर भुजाओं की संख्या n हो तो अंतः कोणों का योग n-2 गुणे 180, यानी स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या कितनी है, n-2। अगर मैंने कहा बताइए 8 भुजाएं हैं बहुभुज में, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, यानी 6 गुणे 180। तो समस्त अंतः कोणों का योग निकल आएगा। समझ गए आप बात को? चलिए, किसी भी बहुभुज में स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या भुजाओं की संख्या से हमेशा 2 कम होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर 12 बहुभुज वाला है तो उसमें 10 त्रिभुज बनेंगे, तो उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 10 गुणे 180। ठीक, अब समझिए दूसरा फैक्ट। ये पहला फैक्ट खत्म हो गया कि सभी अंतः कोणों का योग, यानी किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुणे 180 होता है। दूसरा फैक्ट, किसी n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, यानी अभी आपने निकाला कि सभी अंतः कोणों का योग, अब हमने किसी एक का पूछ लिया आपसे कि बताइए किसी भी एक अंतः कोण का मान बता दीजिए। तो पहले आप ये समझिए कि बहुभुज में जितने कोण बनते हैं, इन चीजों को हम पहले बता चुके हैं, ये रिवीजन हो रहा है। बहुभुज में जितने भी अंतः कोण होते हैं सब आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि जब भी हम बहुभुज की बात करेंगे तो हम समबहुभुज की बात करेंगे। तो जब भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनके बीच बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। और अगर सभी कोणों का योग हमें पता है तो अगर हम भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो एक कोण निकल के आ जाएगा, और वही हमने यहाँ पर वही हमने क्या किया हुआ है, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि हमें प्रत्येक अंतः कोण पूछे, यानी एक अंतः कोण, किसी n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, n-2 गुणे 180 बटे n। अब ध्यान रखिए, किसी भी बहुभुज में एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग हमेशा 180 अंश होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये एक आकृति में बना रहा हूं, इसको कहते हैं षटभुज। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 6 भुजाएं हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर मैंने ये वाली भुजा आगे बढ़ाई तो ये जो अंदर कोण बन रहा है और एक कोण बाहर भी बना, ये वाला, इन दोनों का योग 180 अंश होता है। यदि इसे मैंने ए मान लिया और इसे बी मान लिया तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, 180 होगा। ध्यान दें। ठीक, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये एक सीधी रेखा बनती है और एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है, इसीलिए एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग हमेशा 180 अंश होता है। इसका उपयोग होता है सवालों में, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका उपयोग होता है। अभी आप जानते रहिए चीजों को। अब मैंने आपको बताया था कि बताइए अंतः कोण तो आप समझ गए। जब हम बाह्य कोण की चर्चा करते हैं तो किसी भी बहुभुज में समस्त बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। फिक्स है कि 360 होता है हमेशा, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षटभुज हो, चाहे वो अष्टभुज हो, हमेशा उनके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। अब अगर हमसे किसी एक बाह्य कोण का योग पूछा तो हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से उसमें भाग दे देंगे। तो 360 बटे n, यानी जब हमसे एक अंतः कोण पूछा जाए तो 360 बटे n होगा, और जब हमसे सभी अंतः कोणों का योग पूछा जाए तो हमेशा 360 होगा। इतनी चीजों को आप ध्यान रखिए। चलिए प्रश्नों को करते हैं, जो आज का हमारा विशेष रूप से टॉपिक था। ध्यान दीजिए, किसी समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 24 अंश है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। तो देखिए, समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 224 अंश है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। आप बताइए कि अभी आपको मैंने बताया कि यदि हमें प्रत्येक बहिष्कोण या बाह्य कोण निकालना हो तो 360 में n का भाग, यानी भुजाओं की संख्या से भाग दे देना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण यानी एक सिंगल बाह्य कोण आ जाएगा। अब इसका मान दिया है 24, तो मैंने 24 के क्या किया है, यहाँ पर 24 के बराबर किया हुआ है उसको, और यहाँ इसके नीचे एक मानकर कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है और n का मान यहाँ से निकाल लिया है। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 यहाँ पर मान आ गया। तो ध्यान दें, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए कि किसी 12 भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा। तो प्रश्न देखिए कि सभी 12 भुजाओं का बहुभुज है, सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। जब इसमें 12 भुजाएं हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आप कहेंगे कि 2 कम होगी, तो 12 भुजाएं तो 10 त्रिभुज बनेंगे। तो देखिए 10 गुणे 180 किया हुआ है तो कितना बार हुआ है, 1800। तो सभी अंतः कोणों का योग 1800 हो गया।
ठीक। तो समकोणों की संख्या कितनी होगी? तो समकोणों की संख्या आप जानते हैं कि एक समकोण में 90 अंश होते हैं, तो 1800 अंश में कितने समकोण होंगे? तो 90 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 अंश है। आप मुझे बताइए, जब कोई बहुभुज है, मान लेते हैं कोई एक बहुभुज है और उस बहुभुज का अंतःकोण 135 है, तो बाह्यकोण कितना होगा? तो आप कहेंगे कि अंतःकोण और बाह्यकोण का जो योग होता है वो 180 होता है, इसीलिए बाह्यकोण को 180 में से घटा दिया जाएगा। तो कितना? बाह्यकोण, अंतःकोण को 180 अंश में से घटा दिया जाएगा तो बाह्यकोण निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बाह्यकोण 45 निकल आ गया। कैसे निकला? 180 में से 135 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि अंतःकोण और बाह्यकोण का योग 180 होता है। अब हमें पता है कि जो बाह्यकोण होता है, एक बाह्यकोण का मान कितना होता है? 360/n होता है। हमने आपको फॉर्मूले में बताया है। ये किसके बराबर हुआ? 45 के, क्योंकि बाह्यकोण कितना है? 45, और सभी बाह्यकोण आपस में बराबर होते हैं और सभी अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं बहुभुज में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो बाह्यकोण 360/n किसके बराबर? 45 के बराबर, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम n का मान निकाल लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। चलिए एक प्रश्न, अगला प्रश्न। आप इतने प्रश्नों को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।